आंसर सही है गलत है क्या है। तुम्हारा कितना आया था 8403, नीचे आ रहा है 8400। पता नहीं चलो। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स spherical bullets, each of 5 centimeter in diameter, can be cast each of 5 centimeter in diameter can be cast from a rectangular block of metal block of metal 11 decimeter 11 decimeter into 1 meter into 5 decimeter into 1 meter into 5 decimeter। ये डेसीमीटर में और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है? यहीं अटके होते हैं। 1 decimeter is equals to 10 centimeter। 10 सेंटीमीटर है 1 meter या 100 times। ये क्या है तो 10 का ही 10 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर तो नहीं है। देखते हैं डेसीमीटर नहीं शायद 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर होता है। 10 मीटर मीटर और डेसीमीटर में है रिलेशन। सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। मीटर यूनिट जो है वो बड़ी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अब एक काम करते हैं, जैसे ये डेसीमीटर में दे रखा है हमको, हम इसको क्या करेंगे, उन्होंने बोला हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी कास्ट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल। तो पहले जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल है ना, पहले उसका क्या करते हैं, उसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर एक स्फेरिकल बुलेट मतलब छोटी सी स्फीयर के शेप की छोटी सी गोली है, और उसका हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक मतलब क्यूबॉइड की शेप का ब्लॉक है। तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, और लेंथ कितना दे रखा है 11 डेसीमीटर। अब ये देखिएगा कि जैसे हमको ये दे रखा है डेसीमीटर, इधर सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है ना। तो 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो गए। ये तो बता रहा हूँ, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने कहा कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, तो 11 डेसीमीटर में कितने हो गए, 11 इंटू 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ दे रखा है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना है 5 डेसीमीटर, तो 5 डेसीमीटर
1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 5 डेसीमीटर में 5 इंटू 10 सेंटीमीटर। लेंथ ये हो गया। अब सब कुछ हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया, लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में और हाइट भी सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 100 इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 11 5 ज़ा 55, 11 5 ज़ा 55 हो गया। अब जीरोस देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो आपके पास स्फेरिकल बुलेट्स इन्होंने बोली है, तो एक स्फेरिकल बुलेट का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बुलेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बुलेट। तो क्या होता है कि जब इन्होंने बोला ना कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी कास्ट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल दिस ब्रेथ इनटू हाइट, ये दे रखा है। तो जब भी कभी मेल्ट करके कास्ट करी जाती है कोई चीज़ के, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना, उसको मेल्ट करके बुलेट्स बनाई जा रही हैं। तो जब भी कभी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पर वॉल्यूम ही लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल रख देते हैं दोनों का। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बुलेट, एक स्फेरिकल बुलेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब। सर 5 डायमीटर होगी 5 अच्छा 5 तो डायमीटर है, सही कह रहे हैं, 5 तो डायमीटर है, तो 5/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 22, ऐसे ही रहने दो, 4 इंटू 22, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 5 का 25 5 का 125, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 7 इज 21, है ना, और इंटू 8 हो गया, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, और ये 21 और 125 ये नहीं कटेगा, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़िए। 11 इंटू 125 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक स्फेरिकल बुलेट जो है उसका वॉल्यूम इतना आ गया, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे लेट देयर बी n स्फेरिकल बुलेट्स। Let there be small n spherical, let there be small n spherical bullets, then volume of n spherical bullets is equal to volume of n spherical bullets is equal to volume of the rectangular block। ये समझ गए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को पिघलाकर ही तो n स्फेरिकल बुलेट्स बनाई जा रही हैं, है ना, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अच्छा, एक स्फेरिकल बुलेट का वॉल्यूम इतना है तो n का कितना होगा, n इंटू दिस क्वांटिटी, तो n इंटू 11 इंटू 125, 11 इंटू 125 अपॉन 21 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक कितना है, 55 के आगे 4 0, 1 2 3 4 कितना हो गया, 11 1 था 11, 11 5 था 55 और 1 2 3 1 2 3 4 125 125 2 ज़ा 250 होता है, 125 4 ज़ा 500 होता है, ठीक है। तो 4 ज़ा 500 और आगे 2 0 लगाइए, 1 2 2 0। तो इधर मेरे पास क्या बचता है लेफ्ट हैंड साइड में, n अपॉन 21 इज इक्वल टू 400। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8400। तो सही तो है, 8400 स्फेरिकल बुलेट्स आ गए, समझ गए, ठीक है। अब आप देख लेना कहाँ गलती हुई थी।
अच्छा, सरफेस एरियाज ऑफ वॉल्यूम्स में जो अभी तो ये मैंने आपको कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस होमवर्क में भेजे थे। अब वापस क्वेश्चंस पर आते हैं जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मैंने एग्जांपल 1 करा था, 2 करा था और 1 करा था, 2 करा था और 3 छोड़ दिया था शायद। हाँ, 3 छोड़ दिया था। 4, 5 शायद यहीं तक करा था, 5 तक करा था। 3 छोड़ दिया था ना? So last one I was question. कौन सा वाला? 3 metallic solid cube which is 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. Are melted and formed into a single cube. ये यहाँ तक करा था। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 लिखिएगा, अ सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक। एग्जांपल 6। Solid iron rectangular block, a solid iron rectangular block of dimensions 4.4 meter of dimensions 4.4 meter, 2.6 meter and 1 meter, 2.6 meter and 1 meter. And 1 meter is cast into a hollow cylindrical pipe cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Thickness 5 centimeter. Full stop. Find the length of the pipe. Find the length of the pipe. Find the length of the pipe. अब ये क्या बोल रहे हैं? The solid iron rectangular block of dimensions 4.4 meter, 2.6 meter, 2.6 meter, and 1 meter is cast into a hollow cylindrical pipe. 2.6 meter है, hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. Find the length of the pipe. तो देखिए जी ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर भी ये कास्टिंग वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अब कास्टिंग वाले क्वेश्चन में हमने जैसे कि देखा था कि हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर जो सिलेंडर दे रखा है वो सिलेंडर इन्होंने दे रखा है कि जिसका अंदर का रेडियस कुछ और है और बाहर का रेडियस कुछ और है। तो देखिए जैसे ये एक सिलेंडर है, जैसे ये एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का ये रेडियस है स्मॉल आर रेडियस है। ठीक है, और ये इसकी हाइट होगी, स्मॉल आर रेडियस है, ये इसकी हाइट होगी। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है? अ सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 4.4 meter, 2.6 meter and 1 meter is cast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter. देखिएगा हमारे पास एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसका मतलब क्या है कि क्यूबॉइड की शेप का एक ब्लॉक दे रखा है। क्या होता है? रिजल्ट आ गया? क्या बताया? सर ठीक है, the percentage 92 आया।
मैथ्स और साइंस में बताने का चाहिए So 70 और 73 है वो। दोनों में 73 80 में से ये मैथ्स को बताने का क्या बोल इससे अच्छा नहीं लगता। ठीक है अच्छा है। देखिए ये तो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है 4.4 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 2.6 मीटर और हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर। हाइट 1 मीटर है, लेंथ 4.4 मीटर है और ये ब्रेथ 2.6 मीटर है। अब इसको मेल्ट करके इस कास्ट इनटू अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप, अब ये देखना है सिलेंडर किस तरीके का है और इस पाई आर स्क्वायर नेट से हम इसकी वॉल्यूम का पता लगाएंगे। इसकी वॉल्यूम देखिएगा किस तरह से पता लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा है कि ये देखिए अब क्या है कि जो अंदर का जो रेडियस है स्मॉल आर वो तो दे रखा है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और ये जो थिकनेस है स्मॉल टी बोलते हैं इसको, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा। अच्छा बीच में से ये खोखला है, खाली है, भाई पाइप दे रखा है ना, तो सिलेंड्रिकल पाइप है, खोखला है बीच में से, तो वॉल्यूम किस जगह पर होगा, मतलब सारा जो कंटेंट है, सारा जो मेटल है, सॉलिड आयरन, आयरन जो है वो सारा का सारा कहाँ भरा हुआ होगा, वो इसमें भरा हुआ होगा ऐसे, मतलब बीच में से वो खाली है। भाई पाइप बीच में से तो खोखला ही होगा, बीच में से तो खोखला ही होगा, तभी तो पाइप में से पानी जाएगा। एक जगह से डालेंगे पाइप, दूसरी जगह पानी डालेंगे, दूसरी जगह से निकलेगा। तो अब आप ये देखिए इसका वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा। अगर मैं इस सिलेंडर को ऊपर से देखूं, अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे एक रिंग नजर आएगा, एक रिंग नजर आएगा और रिंग का जो एरिया है वो क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये रिंग का एरिया होता है। यहाँ पर अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे प्रॉपर्टी एक सर्कल नजर आएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल के एरिया में इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। रिंग के एरिया में इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है भाई, आप ये देखिए कि ये जो है इसमें ऊपर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमें ये एक रिंग नजर आएगा, सर्कल नजर नहीं आएगा। एक मिनट रुकिए। बताइए मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये जो है इसकी जो हाइट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप मतलब इसकी हाइट, हाइट को हमने h मान दिया। यहाँ लिखेंगे, ये भी रिकास्टिंग वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द पाइप is equal to volume of rectangular block. Volume of the pipe is equal to volume of rectangular block. Volume of the pipe, पाइप की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। क्यों, यहाँ पर मेरे को टॉप पर क्या दिखाई दे रहा है, टॉप पर मेरे को सिर्फ एक सर्कल दिखाई दे रहा है और यहाँ अगर मैं टॉप देखूंगा तो टॉप पर मेरे को एक रिंग दिखाई दे रहा है। तो रिंग का एरिया ये होता है जो मैंने शेप करा है, और वो एरिया कैसे निकलेगा, ये बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर है और ये अंदर वाला रेडियस स्मॉल आर है। तो रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और उसमें जो उसकी हाइट है, हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उसका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है ना, दोबारा देखिएगा, ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बोलते हैं। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ,
लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया है, उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये किसका एरिया है? ऊपर जो दिखाई देता है रिंग, रिंग का एरिया है, उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम में तो बेसिकली हम हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, ठीक है। तो अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पाई है 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना होगा, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, स्मॉल आर तो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कैपिटल आर 35 सेंटीमीटर। भाई 30 नहीं, ये थिकनेस ऐड कर दीजिए, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा बाहर वाला रेडियस। तो 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ये हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा ये जो दे रखा है इधर, अच्छा इसमें हाइट भी तो मल्टीप्लाई करनी, ये जो इधर रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है इसमें सब कुछ आपको मीटर में दे रखा है, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो लेंथ है 4.4 मीटर, तो 4.4 मीटर कितना हो जाएगा, 440, 4.4 में भाई मीटर, ये देखिए इधर कहीं लिख रहा हूँ, जैसे 4.4 में 100 को मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट गया तो नीचे 10 आया है, कैंसिल आउट 44 इंटू 10 इज 440, तो ये 440 हो गया मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 2.6, तो ये हो गया 260, हाइट है 1, यानी कि ये हो गया 100। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिए, 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, तो 35 प्लस 30 इंटू 35 माइनस 30 इज इक्वल टू, इसको अभी ऐसे ही छोड़ो, 44 इंटू 26, 44 इंटू 26, और आप जीरोस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, टोटल 4 जीरो है, तो 10,000, 44 इंटू 26 इंटू 10,000। गार्गी यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 65, मल्टीप्लाइड बाई 35 माइनस 30 इज 5 इज इक्वल टू 44 इंटू 26 इंटू, जी 65 into 5 to H. अरे वहाँ एच भी तो रहेगी, इधर भी तो एच लिख दिया, हाँ एच इज इक्वल टू दिस। अब 22 1 जा 22 2 जा, ये हो गया, बाकी 7 से तो ये कुछ भी डिवाइड होता नहीं है, तो ये 65 और 5 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। h इज इक्वल टू 2 इंटू 26 इंटू 1 2 3 4 अपॉन 65 इंटू 5, और ये 7 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अच्छा 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, ठीक है, 5 2 जा 10 और आगे 3 जीरो, 5 4 जा 20 और आगे 2 जीरो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 2 2 जा 4 7 जा 28, 28 इंटू 400, हाइट इज इक्वल टू 28 इंटू 400, तो 28 इंटू 400 का क्या करें, 4 8 जा 32, 3 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 1 2 और उसके आगे 2 जीरो, इतना सेंटीमीटर। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो h इज इक्वल टू 112 मीटर। बोलिए ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा सा अलग है।
नोट कीजिए द रेडियस ऑन द बेसिस ऑफ of the bases of two right circular solid cones. Two right circular solid cones. The radii of the bases of two right circular solid cones of same height are R1 and R2 respectively. Same height are R1 and R2 respectively. Full stop. The cones are melted and recast into a solid sphere. The cones are melted and recast into a solid sphere of radius capital R. Of radius capital R. Full stop. Show that the height of each cone is given by that the height of each cone is given by h is equal to 4r cube capital R cube upon R1 square plus R2 square. देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स ऑफ सेम हाइट आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली. द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स. तो हमारे पास दो राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स हैं. राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स मतलब कोन्स, ठीक है. राइट सर्कुलर कोन उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें जो बेस में जो नीचे सर्कल होता है वहाँ पर राइट एंगल बनता है. तो दो हमारे पास कोन है. इसका सॉल्यूशन देखिएगा. एक कोण ये है, एक कोण ये है. आप ये देखिए दोनों के रेडियस तो मैंने अलग अलग बनाए हैं. इसका R1 और इसका रेडियस R2, लेकिन दोनों की हाइट सेम ली है. उन्होंने बोला दोनों की हाइट सेम है, ठीक है. इन दोनों स्फीयर्स को द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स. राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्कल वाले पोर्शन पर राइट एंगल बनता है, इसलिए राइट सर्कुलर कोन. राइट एंगल बनता है सर्कुलर वाले पोर्शन पर, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है. अच्छा, द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स ऑफ सेम हाइट आर R1 एंड R2. दोनों कोन्स की हाइट सेम है, h है, इसकी भी h है, लेकिन दोनों के बेस के रेडियस कितने हैं? R1 और R2, ठीक है. अच्छा, द कोन्स आर मेल्टेड, दोनों को पिघलाया जाता है एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R. तो इनको मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R.
इसका मतलब इन दोनों के वॉल्यूम्स का सम इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, शो दैट द हाइट ऑफ ईच कोन, ये जो हाइट है ना h, ये इसके बराबर है, मेरे को ये चीज़ शो करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ sum of the volumes of two cones is equal to volume of sphere. Sum of the volumes of two cones is equal to volume of sphere. तो दोनों ही कोन्स के वॉल्यूम्स का सम क्या हो जाएगा भाई, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। h क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के हाइट सेम है, ठीक है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब आप ये देखिए इधर 1/3 पाई 1/3 पाई इधर भी है और इधर भी है, और h इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने क्या करा 1/3 पाई और h कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर क्या 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब देखिए इधर पूरे में अपॉन में 3 है, इधर भी अपॉन में 3 है, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बचा, और इधर क्या बचा 4r क्यूब। तो 4r क्यूब अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी हाइट है, ठीक है। यही चीज़ हमको प्रूव करनी है, ये प्रूव हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस आप 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आता हूँ।
8th भी क्वेश्चन लगभग सेम सा है। एट्थ और 9th, चलो 9th करवाता हूँ। CBSE में आया 2013। 8th छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9 करवाऊँ। कर तो रखा है इस तरीके का भी क्वेश्चन, पर थोड़ा कैलकुलेशन में लग सकता है, तो एक बार देख लीजिए। Example number 9 देखें। The diameter of a metallic sphere is 6 centimeter. The diameter of a metallic sphere is 6 centimeter. Full stop. The sphere is melted and drawn into a wire. The sphere is melted and drawn into a wire. The sphere is melted and drawn into a wire of uniform cross section. Of uniform cross section. Full stop. If the length of the wire is 36 meter, find its radius. Find its radius. अब देखिएगा इस क्वेश्चन में द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है, उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। द स्फीयर इज मेल्टेड, स्फीयर को पिघलाया जाता है। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो स्फीयर है, ये स्फीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। स्मॉल आर ये हो गया 3 सेंटीमीटर। उसको पिघलाकर एक वायर बनाया जाता है। तो वायर को अगर देखें गौर से, तो वायर भी एक सिलेंडर के जैसा होता है। वायर को अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को भी अगर मैग्नीफाई करके देखेंगे तो वायर में कर्व्ड एरिया भी है। और अगर इसको क्रॉस सेक्शन देखें, वायर इस तरीके का होता है, तो ऐसे देखेंगे तो लेंथ दिखाई देगी, सामने से देखेंगे तो सर्कल दिखाई देगा। तो ये एक सिलेंडर के जैसा है। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर। लेंथ ऑफ द वायर का मतलब इसकी हाइट वो दे रखी है 36 मीटर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसका आप फाइंड इट्स रेडियस। स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर बोल दीजिए और इसका जो रेडियस है इसको स्मॉल आर बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस हमको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा छोटा निकलने वाला है, तो उसको कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, वो मीटर में दे रखा है, तो ठीक है आप उसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम of the sphere is equal to volume of the cylindrical wire। उधर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ cylindrical wire is equal to volume of
स्फीयर, जो सिलेंड्रिकल वायर है इसकी वॉल्यूम और जो स्फीयर है दोनों की वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। पाई आर स्क्वायर एच ये सिलेंडर की वॉल्यूम हो गई, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब अच्छी चीज़ ये है कि इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब स्मॉल आर कितना है तो मुझे निकालना है, तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 36 मीटर दे रखी है, तो उसको लिखेंगे 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू 3600 हो गया 3600, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब क्या है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब 1 3 से 1 3 कट गया, 3 का स्क्वायर रह गया है। आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3600 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 जा 36, इधर 3600 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 36 1 जा 36, डिनोमिनेटर में 36 1 जा 36 और नीचे 100, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर आ गया 1/100, ये हो गया। तो आर कितना हो जाएगा जब स्क्वायर रूट ले लेंगे 1/10 भाई, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और इधर स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 100 का स्क्वायर रूट 10, ये हो जाएगा 1/10 हो गया, तो 1/10 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा बेटर ये है तो 1/10 सेंटीमीटर बोल दो, और नहीं तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो इससे छोटी यूनिट है, तो इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 10, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो है वो उसका रेडियस हो गया वायर का। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये भी है, example 10, how many shots एग्जाम्पल नंबर 10 इसमें है हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर। ईच हैविंग diameter 3 centimeter. How many shots each having diameter 3 centimeter can be made from a cuboidal lead solid can be made from a cuboidal lead solid of dimensions 9 centimeter of dimensions 9 centimeter by 11 centimeter by 12 centimeter. क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, शॉट का मतलब क्या है, हमेशा शॉट जो है उनको छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं, ठीक है, उनको हम शॉट्स बोल देते हैं। तो हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आपको 3-3 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गोलियां बनानी है, विच कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड। तो एक लेड का बड़ा सा क्यूबॉइडल सॉलिड है, उसको पिघलाकर आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है।
तो कैसे करेंगे, हमने ये कहा कि ये तो क्यूबॉइडल लेड सॉलिड है, ऐसे मान लीजिए। तो इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये दे रखा है क्यूबॉइड की शेप का। इसको पिघलाकर छोटे छोटे शॉट्स बनाए जाते हैं ऐसे। एक का रेडियस जो है वो दे रखा है इनको 3 सेंटीमीटर। तो कितने बना सकते हैं वो? तो इसका मतलब क्या है, ये स्फेरिकल शॉट्स हैं, यहाँ पर लिख दीजिए डायमीटर। डायमीटर 3 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर 3 है, डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। सर 3/2 3/2 और 1.5 3/2 3/2 R is equal to 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए n स्फेरिकल शॉट्स, n स्फेरिकल शॉट्स, ठीक है। अब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल n स्फेरिकल शॉट्स is equal to volume of cuboid, volume of n spherical shots मतलब n into volume of one spherical shot। एक का वॉल्यूम निकाल कर उसमें n मल्टीप्लाई कर देना, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये क्या है L into B into H, m multiplied by 4/3 into pi into r cube मतलब 3/2 का क्यूब, L into B into H मतलब 9 into 11 into 12, तो n multiplied by 4/3 और pi का हो गया 22/7, और 3 3 9 3 27, 2 2 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, 2 1 2, 2 11 22, और 3 1 3, 3 9 27 इज इक्वल टू 9 into 11 into 12। अब क्या है, इधर 11 से 11 कट गया, 9 से 9 कट गया, ठीक है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बस डिनोमिनेटर में 7 बचता है, और इधर राइट हैंड साइड में केवल 12 बचता है। तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n is equal to 7 into 12 यानी कि 84, 84 शॉट्स ये बनेगी। इसमें समझ गया, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसी तरीके के ये कास्टिंग के, मेल्टिंग और कास्टिंग वाले ही क्वेश्चन हैं, काफ़ी आते हैं। फिर एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाले आते हैं, वो भी बाद में करवाऊंगा। तो इतने क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैथ्स की जो नेक्स्ट क्लास है आपकी परसों, वो मिस मत करना, वो इम्पॉर्टेंट है क्लास, ठीक है ना। अभी आपको रिवर वाले क्वेश्चंस करवाएंगे कि रिवर में से वाटर फ्लो कर रहा है और एक सिलेंडर में इकट्ठा हो रहा है, अगर टैंक में इकट्ठा हो रहा है ना, वो वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में भेजूँगा, वो आप लोग ट्राई करें।